शादी की पहली रात को पत्नी बोली, मैं किसी और की अमानत हूँ, तुम मुझे छूना भी मत। पति बेचारा कुछ पल के लिए रुक गया, फिर कहा, क्यों मजाक कर रही है? मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं इतना बड़ा मजाक सहन कर पाऊँ। तो उस पत्नी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो फिर पति ने कहा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तू मुझे बोल देती कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी, तो मैं उसी दिन वहीं पे रिश्ता ख़त्म कर देता। तो उसने कहा कि मेरे पापा ने मुझे धमकी दी थी, अगर तूने रिश्ते के लिए इनकार किया तो हम उस लड़के का काम तमाम कर देंगे। तो फिर पति ने कहा, अब क्या किया जाए, मैं तेरे पिता को ही बुलाता हूँ। तो वो पाँव पड़ गई, मत बुलाओ मेरे पापा को, वो मेरा काम तमाम कर देंगे रास्ते में ही। तो उसने कहा कि जिस दिन तू नहीं बता सकी तो फ़ोन पे बातें करती थी, तब बता देती। तो उसने कहा कि फ़ोन पे बातें मैं नहीं, मेरी छोटी बहन करती थी, और हमारी शादी के बीच में सिर्फ 1 महीने का गैप था। 1 महीने में मुझे मौका नहीं मिला कि मैं तुमसे बात कर पाऊँ, तुम्हें कुछ बात बता पाऊँ। तो उसने कहा, ठीक है, उस लड़के के नंबर दे, मैं उसे यहाँ बुलाता हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि वो विदेश गया हुआ है और उसने इतना कर्जा उठा लिया कि वो कर्जा चुकाते चुकाते 12 महीना लग जाएगा उसे, उसके बाद वो आएगा। तो उस पति ने कहा, अब क्या किया जाए? पत्नी बोली, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मैं तेरे घर का सारा काम करूँगी, बस मुझे 2 टाइम रोटी दे दो जब तक मैं यहाँ पर हूँ। पति ने कहा, ठीक है। ससुराल में उस औरत को कम से कम 3-4 महीने हो गए। फिर वो एक दिन अपने मायके गई तो उसको उसके पापा का फ़ोन हाथ लग गया। उस लड़के को उसने फ़ोन कर कर कहा कि तू कहाँ है, कब आएगा, मैं तेरा कितना इंतजार कर रही हूँ। तुमने एक बार भी मुझसे बातें नहीं की, एक बार भी मुझे ये नहीं पूछा कि तेरा हाल क्या है। उस लड़के ने कहा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्या? तो उस लड़के ने ये कहा, मैं किसी की जूठन नहीं खाता, तुझे किसी और मर्द ने छुआ है, मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तो उस लड़की ने पलटकर उसे ये जवाब दिया कि प्यार तो मैं भी तुझे नहीं करती, पर कहीं तू मुझे बेवफा ना बता दे, इसलिए मैंने तुझे फ़ोन किया है। अमानत तो मैं किसी और की उसी दिन हो गई थी जिसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मेरे मांग में सिंदूर बना, मैं उसी दिन उसकी पत्नी हो गई थी। मैं भी तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। ये कहकर उस लड़की ने फ़ोन काट दिया। फिर उसने अपने पति को फ़ोन किया, आप कहाँ हैं, मुझे लेने नहीं आए, कितना टाइम हो गया? तो पति ने कहा, मैं किस हक से आऊँ तुझे लेने के लिए? अपनी पत्नी के हक से आ जाओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वो रोने लगा, तुम सच में मेरी पत्नी हो? उसने कहा, हाँ, इतने दिन नहीं थी, पर आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे जल्दी लेने के लिए आ जाओ, मैं तैयार हो रही हूँ। पति रोने लग गया। उसके दिल के अंदर दुख जो दबा हुआ था वो आंसुओं के तौर पे बहने लग गया। फिर वो घर से जैसे ही था बिना नहाए धोए गाड़ी लेकर आ गया। गाड़ी से उतर के ही दौड़ कर अपनी बीवी के कमरे में गया। ससुर ने सोचा, क्या हो गया, दामाद जी इतने भाग क्यों रहे हैं? भाग के गए पीछे ससुर जी, तो देखा अपनी बेटी और दामाद जी को एक दूसरे के गले लगे हुए। जिस पति ने उसे एक अंगुली टच नहीं की, जिस औरत ने उसे पति का हक नहीं दिया, वो दोनों एक दूसरे के गले लग रहे थे, रो रहे थे। तो ससुर जी पीछे ही रह गई। फिर उसने दामाद जी ने अपने सास ससुर से कहा कि तैयारी करो, आज आप मेरी पत्नी को विदा करोगे। इतने दिन मेरी पत्नी नहीं, आपकी बेटी थी, पर आज मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी। तो सास ससुर ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी को विदा किया और वो अपने पति के साथ चली गई। इस कहानी से यह समझ में आता है कि सच्चे प्यार की जीत होती है। सच्चा प्यार था उस लड़की के माता पिता का, सच्चा प्यार था उस एक पति का जिसने प्यार किया। उस औरत के मना करने के बाद उसने अपना पति होने का हक नहीं जताया। उसके प्यार में पंगल कर, उसके प्यार में फिसल कर उस औरत को अपने घर में रहने दिया। उसके हर खर्चे उठाए उसने उफ तक नहीं किया, किसी को भी नहीं बताया कि ये मुझे अपना पति नहीं मानती। तो घर वालों को पता चल जाता है कि कौन लड़का कैसा है, कौन कैसा नहीं है, अपनी बेटी के लिए कौन सा परिवार सही है। आजकल लड़कियां आंख मीच मीच कर लड़कों से शादी कर रही हैं। 5 महीने, 10 महीने, 15 महीने या 12 महीने तक कम से कम वो शादी नहीं टिकती। भाग कर आती हैं, माँ बाप के पांव पड़ती है, रोने लगती हैं, गिड़गिड़ाने लगती हैं।
इससे अच्छा है अपने माता पिता की पसंद के लड़के से शादी करो। आपका जीवन सफल, आपके माता पिता का जीवन सफल। ना आपके माता पिता को किसी के सामने नजरें झुकानी होगी, ना आपके माता पिता की नजरें झुकेगी। वो भी गर्व से जाएंगे आएंगे किसी के सामने, गर्दन नीची नहीं होगी उनकी। क्यों सही कहा ना मैंने? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना और इस स्टोरी को शेयर जरूर करना।